ये सवाल आपका वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, कक्षा 10वीं क्लास 10 वाले बच्चों के लिए और एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए ये जो सवाल है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये जो सवाल है ये कहाँ का है? अध्याय 13, अध्याय 13 है ना, सॉरी अध्याय 12 विद्युत, अध्याय 12 विद्युत वाला जो आपका चैप्टर है उसका आपका जो प्रश्न बैंक है उस प्रश्न बैंक से ये सवाल यहाँ पर लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका सवाल है, इसको हम समझेंगे। सवाल यहाँ पर हमारा कह रहा है 220 वोल्ट की विद्युत लाइन, कितने वोल्ट की? 220 वोल्ट की एक विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वोल्ट है। एक लाइन है, जो लाइन बिजती लाइन बिजली की लाइन कितने वोल्ट की है? 220 वोल्ट की बिजली की लाइन है ना। और उस पर जितनी बल्ब का उपयोग हो रहा है वो कितने वाट के है? 10 वाट के है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है, कितने एम्पियर है? 5 एम्पियर है, तो इस लाइन में दो तारों के बीच कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं? तो ये जो लाइन यहाँ पर लगी हुई है लाइन, इस लाइन में दो तार, एक तार और दूसरे तार, दो तारों के बीच में कितने बल्ब संयोजित किए जा सकते हैं और कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं? इसको लिख लो और लिखने के बाद समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, लेकिन करना है ना। तो देखो सवाल इसका हल करेंगे हम, कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं, हमको बताना है बल्बों की संख्या, ठीक है। तो हमने मान लिया प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध कितना है? R है। प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध कितना मान लिया हमने? R मान लिए है। और वोल्टेज कितने का मिल रहा है बल्ब को? कितने वोल्ट की लाइन है यहाँ पर हमारी? 220 वोल्ट की हमारी लाइन है। तो वोल्टेज V का मान कितना है? 220 वोल्ट है। धारा कितने एम्पियर की है? विद्युत धारा 5 एम्पियर की है ना। तो विद्युत धारा I बराबर कितने एम्पियर की यहाँ पर आपकी? 5 एम्पियर की यहाँ पर क्या है? विद्युत धारा I है। तो विद्युत धारा I बराबर कितने एम्पियर की है? 5 एम्पियर की है। और एक बल्ब को पावर कितना दिया जा रहा है? 10 वोल्ट का, 10 वाट का पावर दिया जा रहा है ना। तो पावर यानी P यानी शक्ति, पावर P बराबर कितनी है यहाँ पर? 10 वाट यहाँ पर आपकी है। हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद करना है, प्रतिरोध R बराबर है ना V² बटे P, है ना, विभव का वर्ग और विद्युत धारा का शक्ति का अनुपात प्रतिरोध होता है ना। सूत्र याद कर लेना, R बराबर V² बटे P। V का मान कितना है? 220, V का मान रख दी 220, घात 2 का हो गया घात 2 बटे में P का मान कितना है? 10, P का मान रख दी यहाँ पर हमने 10। 220 की घात यहाँ पर हम 2 कर देंगे, 220 गुणा 220 बटे में 10 का हो गया 10, 0 से 0 कट गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर R का मान निकल करके आ गया 4840, 4840, ठीक है। ये ओम, क्योंकि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो प्रतिरोध R का मान कितना निकल के आ गया? 4840 ओम निकल करके आ गया। हमने यहाँ पर पूछा कितने बल्ब जोड़े जा सकते हैं, तो हमने माना ऐसे n बल्ब जोड़े गए। कितने बल्ब जोड़ दिए हमने? ऐसे n बल्ब जोड़ दिए है। तो एक बल्ब का प्रतिरोध इतना है, तो n बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? तो सूत्र से अगर देखा जाए तो सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/, ये एक श्रेणी क्रम में संयोजित करने का होता है कि चालक का कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालक के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या बोल रहे हैं हम? चालक के कुल प्रतिरोध R का व्युत्क्रम हर एक बल्ब के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। पहले बल्ब का प्रतिरोध इतना है, इसका व्युत्क्रम कर दिए। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध भी इतना ही है, उसका व्युत्क्रम कर दिए। इसी प्रकार n बल्ब है, उनका व्युत्क्रम निकाल करके सभी के योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसका लघुत्तम लेंगे, इसको हल करेंगे, काटा पीटी करेंगे, जोड़ा घटाना करेंगे, भाग गुणा सब कुछ करेंगे, खिचड़ी मचाएंगे, जो कुछ भी तुम घर में करके देख लेना। उसके बाद फिर पलटी मारेंगे, जो करेंगे तो फिर R का जो मान है वो निकल के कितना आएगा आपका? 4840 ओम बटा n निकल करके आएगा, ठीक है। इतना ओम यहाँ पर आपके क्या होगा? निकल करके आएगा, है ना, इतना ओम आपके क्या हो जाएगा? निकल करके आ जाएगा निकल करके। इसके बाद अब एक सूत्र होता है, प्रतिरोध जो होता है किसी ओम का नियम किसी चालक के क्या था? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर
और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता का अनुपात एक नियतांक होता है, उस चालक का प्रतिरोध R कहते। प्रतिरोध R बराबर होता है V बटे आई। आई को यहाँ मार दी, R यहाँ चला गया, तो यहाँ से I का मान निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V बटा R। I का मान कितना, I का मान है कितना, I का मान 5, I का मान 5 बराबर को लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल V बटे R का हो गया V बटे R। इसके बाद 5 का हो गया 5, V का मान कितना 220, R का मान कितना इतना, R का मान इतना 4840 बटे एन, R का मान रख दी 4840 बटे एन। 5 का हो गया 5, जे वाला चिन्ह का जे वाला चिन्ह यहाँ पर जैसे को वैसा उतार दिए। इसके बाद 220 का 220 बटा का बटा एन यहाँ पर नीचे है, नीचे लटक रहा है, उचक के छलांग मार के चल जाएगा ऊपर, एन आ गया ऊपर। 5 का हो गया 5, ये चिन्ह का हो गया ये वाला चिन्ह, ये जैसे का वैसा, ये जैसे का वैसा, इसको काटा पीटी गणा भाग हल बल सब कुछ कर डाले, आ गया 110। एन का मान 110 से बड़ा या बराबर हो सकता है, मतलब बल्बों की संख्या कितनी आ गई 110। अरे बनेगा नहीं बनेगा।